नमस्कार प्रिय बंधुओं, चिंतन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम स्वधर्म पे चिंतन करेंगे। धर्म शब्द सबने सुना होगा। धर्म शब्द को यदि परिभाषित करना हो तो शास्त्र कहता है धारयति इति धर्म, अर्थात जिस अनुशासन को, जिन नियमों को, जिन सिद्धांतों को हम परम सत्य की ओर, परम शांति की ओर, उजाले की ओर जाने के लिए धारण करते हैं, वो धर्म है। तो धर्म शब्द का किसी संप्रदाय विशेष से, किसी जाति विशेष से, किसी पंथ विशेष से कोई लेना देना नहीं। धर्म को मानवीय धर्म कहा जाए या वैश्विक धर्म कहा जाए, वो धर्म ही है। स्वधर्म के बारे में हम कम ही परिचित होंगे। स्व मीन्स मेरा, मेरा धर्म। स्वधर्म ये इंगित करता है कि एक तो शाश्वत धर्म है, उस परम सत्य की ओर, उस अमरता की ओर, उस शाश्वत उजाले की ओर जाने वाला धर्म, ले जाने वाला धर्म। दूसरा, हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है। जी हाँ, ऐसा ही है। यदि स्वधर्म को परिभाषित करना हो बंधुओं, तो हम कहेंगे कि हर व्यक्ति की अपनी क्षमता, उसकी सामर्थ्य, उसके गुण विशेष, उसकी रुचि, उसके मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के अनुसार बंधन मुक्त होने के लिए, सत्य की ओर अग्रसर होने के लिए जिस सिद्धांत को वो, जिस मार्ग को वो अपनाता है, जिस रास्ते को वो अपनाता है, वो उसका स्वधर्म हुआ। शायद अभी भी हमें स्वधर्म को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। अच्छा, कई बार हम उपयोग करते हैं और कहते हैं कि जल का धर्म बहना है, शीतलता प्रदान करना है सबको। अग्नि का धर्म शोधन करना है, जो भी अग्नि में डालो वो शुद्ध अग्नि रूप ही हो जाता है। धरती का धर्म, जो भी इसमें डाला जाए उसे अंकुरित करना है। गाय का धर्म दूध देना है, पोषण करना है सबका। इनके धर्म के बारे में हमें कोई शंका या कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि जिन पदार्थों का नाम लिया, जिन वस्तुओं का नाम लिया, वो इसी कार्य विशेष के लिए पैदा हुए हैं। गाय दूध ही देगी तो वो उसका धर्म है। लेकिन ये धर्म या स्वधर्म शब्द केवल मानव के लिए ही प्रयोग में आता है वस्तुतः। कारण कि स्वधर्म तो व्यक्ति अपने लिए चुनता है, जब उसका मार्गदर्शक उसे बताता है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए ठीक है। स्वधर्म का जो उद्भव है वो भगवत गीता में है। स्वधर्म का प्रयोग बहुत बार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैंने समाज को उनके गुणों के आधार पर उनको कर्म बांट दिए, गुण कर्म विभाग मैंने कर दिए। किसी की बौद्धिक क्षमता अच्छी है, वो अध्ययन अध्यापन का कार्य करे, जिसे ब्राह्मण कहा गया। किसी में शारीरिक क्षमताएं बहुत अधिक है,
वो राष्ट्र रक्षा, देश रक्षा के लिए जाए, समाज की हिफाजत करे, जिसे क्षत्रिय कहा गया। और उसी प्रकार जो व्यापार के द्वारा समाज का कल्याण कर सकता है, सबको समृद्धि प्रदान कर सकता है, उसे वैश्य कहा गया। जिनमें ये सारे गुण नहीं हैं और वो सेवा के द्वारा सबका कल्याण करता है, उसे शूद्र कहा गया। लेकिन समझिए, ये सारी व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं है, इसे वर्ण व्यवस्था कहा गया, गुण कर्म विभाग कहा गया। कि गुणों के आधार पर एक व्यक्ति है जो व्यापार करता है या जो सेवा का कार्य करता है, उसका पुत्र बौद्धिक स्तर उसका बहुत अच्छा है और वो अध्ययन अध्यापन का कार्य करता है, तो उसका स्वधर्म वही हुआ, वो ब्राह्मण कहने योग्य है। तो समस्याएं तब खड़ी हो गई जब हमने इस वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदला। खैर, ये एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन स्वधर्म क्या है? क्योंकि ऐसा लगता है कि आज यदि हम स्वधर्म को समझ जाएं और विशेष रूप से बच्चे स्वधर्म को समझ जाएं, तो वो अपनी संभावनाओं को, अपनी पॉसिबिलिटीज़ को जल्दी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक बार पुनः पहले इसके उदाहरण की तरफ जाते हैं स्वधर्म की, फिर कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयत्न करते हैं स्वधर्म क्या है। स्वधर्म के बारे में कहा गया कि व्यक्ति विशेष की रुचि, उसकी क्षमता अथवा सामर्थ्य, उसके गुण, उसका वातावरण, इनके द्वारा बंधन मुक्त होने के लिए, सत्य की ओर अग्रसर होने के लिए जो वो मार्ग अपनाता है, जो भी वो रास्ता अपनाता है, वो उसका स्वधर्म हुआ। जैसे महात्मा गांधी ने वकालत पढ़ी इंग्लैंड से, उसके बाद किसी ने बताया कि साउथ अफ्रीका में एक भारतीय है जिन्हें किसी वकील की आवश्यकता है, हिंदुस्तानी वकील की। तो गांधी पहुंच गए, कार्य करने लगे। लेकिन उन्हें लगा कि अदालतें तो मसले सुलझाती नहीं, उलझा देती हैं। तो उन्होंने बहुत सारे मसले अदालत के बाहर सुलझाना आरंभ कर दिया। उनको लगा कि इसके द्वारा मैं मानवता की सेवा कर रहा हूं और धीरे धीरे, चाहे वो अन्याय के विरुद्ध लड़ना हो, चाहे वो वंचितों दलितों के लिए खड़ा होना हो, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना हो, उनका स्वधर्म सेवा भाव होता चला गया। कि उस अपना कुछ भी स्वार्थ ना रख के दूसरों के भले के लिए जो कार्य करना है, वो महात्मा गांधी का स्वधर्म हुआ, मेरा नहीं हुआ, किसी अन्य का नहीं हुआ। हाँ, किसी अन्य ने प्रेरणा ली होगी महात्मा गांधी से और वो भी उसी मार्ग पर चल पड़ा होगा, वो दूसरी बात है। लेकिन उन्होंने अपना रास्ता स्वयं खोजा। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनका एक ही लक्ष्य था कि भारत को सशक्त बनाना है, भारत को न्यूक्लियर पावर बनाना है। इसी के लिए जिए वो निरंतर, लगातार। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं बच्चों के बीच में होता हूँ, जब मैं बच्चों को अपनी कुछ बातें संप्रेषित करता हूँ, तो अत्यधिक आनंद का अनुभव करता हूँ। तो वो कहा करते थे कि मैं एक टीचर होना चाहता हूँ। और उन्होंने पहले राष्ट्रपति पद के दौरान और बाद में भी बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ दिया। तो उनका स्वधर्म अध्यापन होता चला गया। उसके द्वारा वो अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए। जबकि जो वो कार्य पहले कर रहे थे, वो भी उनका स्वधर्म ही था। इसी प्रकार से गुरुदेव सारथी जी ने सुरों अर्थात संगीत, रंगों अर्थात चित्रकला
और शब्दों अर्थात काव्य, गद्य, पद्य लेखन के द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त किया। और वो कहते थे, इस अभिव्यक्ति के द्वारा वास्तव में मैं स्वयं को खोज रहा हूँ, अपनी तलाश करता जा रहा हूँ। और कहते कि मैंने इन्हीं कलाओं के द्वारा, शब्दों, सुरों और रंगों के द्वारा ही स्वयं को खोजा है। इसलिए यह अभिव्यक्ति उनका स्वधर्म हो गई। वह एक जगह लिखते भी हैं, एक शेर में लिखते हैं, सारथी मुझ में है रूपोश सदी के पैकर, सुर है मीरास मेरी, रंग है रहबर मेरा। वो कहा करते थे, जो अभिव्यक्ति मैंने शब्दों के द्वारा की है, रंगों से कुछ और ही अभिव्यक्त हुआ है, मुझे अपनी गहराई का और पता लगा है। सुर के द्वारा मैं अपने और नजदीक आया हूं, इन सब ने मिल मिला के मुझे मुझसे मिलाया है। और यही बात गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा करते थे। वो कहते थे कि उन्होंने चित्रकला बहुत बाद में सीखी, और आज भी उनकी वो कलाकृतियाँ जो उन्होंने बनाई चित्रकला के द्वारा, वो अद्भुत हैं, अनूठी हैं। वो कहा करते थे, जो मैंने अपने साहित्य में व्यक्त किया, चित्रकला में अभिव्यक्ति अलग थी, उसने मेरी संभावनाएं और अधिक व्यक्त की। तो लेखन, संगीत और चित्रकला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी स्वधर्म निकला। बड़े बार लोग कहा करते थे सारथी साहब से कि आपने इतने सारे चीज़ों को क्यों अपनाया, गज़ल भी लिखी, गीत भी लिखे, कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखी, इतनी सारी भाषाओं में भी लिखा, फिर चित्रकला का भी आप अभ्यास करते रहे, संगीत में भी, किसी एक को पकड़ते ना। वो कहते हैं, मैं प्रतिष्ठित होने के लिए, सम्मानित होने के लिए नहीं आया, मैं तो इन सब के द्वारा स्वयं को खोज रहा था। बस मुझे विकास दिव्य कीर्ति जी की मैं कुछ लेक्चर सुन रहा था पिछले दिनों। जब उनका आईएएस क्लियर हो गया तो उनको राजभाषा विभाग दिया गया, और वो कहते हैं कि वहाँ फाइलों के बीच में उलझे रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और कुछ समय के बाद उन्होंने वो कार्य छोड़ दिया। बाद में उनका दृष्टि नाम से उन्होंने वो दूसरों को, आईएएस के विद्यार्थियों को शिक्षण देने का आरंभ किया कार्यक्रम। तो आज वो कहते हैं कि जिस समय मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता हूँ, कोई एक आईएएस ऑफिसर कहाँ उस आनंद को अनुभूत करता होगा जो मैं बच्चों को पढ़ाते हुए अनुभव करता। तो उनका स्वधर्म वहाँ नहीं था, प्रशासनिक अधिकारी बनने में नहीं था, इसी में था। इस चिंतन, मनन, अध्ययन और अध्यापन को ही उन्होंने अपना स्वधर्म बना लिया। महारानी मीरा कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने को है, मुझे तो बस कृष्ण चाहिए, मैं उनके प्रति समर्पित हूँ, मेरी उन संग प्रीत पुरानी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उनका स्वधर्म कृष्ण ही है। तो मुझे लगता है कि हम कुछ स्वधर्म को समझने लगे हैं कि स्वधर्म को हम कह सकते हैं वो मार्ग जिसको मैं अपनाता हूँ, जो विवशता नहीं बल्कि मेरी ताकतवन, मेरी रुचि के अनुसार, मेरे गुणों के अनुसार वो मैं मार्ग अपनाता हूँ, चाहे वो मेरा प्रोफेशन है या अदरवाइज, और उसके द्वारा मैं बंधन मुक्त होता चला जाता हूँ, आनंद से भरता चला जाता हूँ, तो वो मेरा स्वधर्म हुआ। आज जब बच्चे कुछ करने लगते हैं ना,
उनको स्वधर्म बताना बड़ा ज़रूरी है, वरना क्या हो रहा है, एक दौड़, अंधी दौड़ लगी हुई है ना। सब लोग या तो इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए। अरे भाई, तुम्हारी रुचि, तुम्हें किस में लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो? ये भी ठीक है कि स्वधर्म ऐसी बात नहीं जो एक दिन में प्रकट होगी। जो कोई सत्य के रास्ते पे अग्रसर हो रहा है, धीरे धीरे स्वतः ही उसको स्वधर्म का बोध होगा, जब गुरु के द्वारा उसे पता लग जाएगा कि मेरा स्वधर्म क्या है। क्योंकि गुरु अपने शिष्यों को एक सा मार्ग नहीं देता, कभी भी एक सा रास्ता नहीं दिखाता है। वो उनकी क्षमताओं, उनके गुणों के आधार पर उन्हें मार्ग देता है, उन्हें मंत्र देता है, उन्हें जीवन मंत्र देता है। वो उनके स्वधर्म को जानता है। तो जहाँ तो हमारे मार्गदर्शक से पता लग जाए, अथवा सत्संगति से पता लग जाए, अथवा स्वतः ही ईश्वर कृपा हो और हमें स्वधर्म का बोध हो। स्वधर्म शॉर्टकट टू सक्सेस, ऐसा कह लें। अपनी खोज का शॉर्टकट स्वधर्म है। आज ये जो अफरा तफरी फैली हुई है ना, सब कुछ भेड़ चाल जो चल रही है, वो इसी कारण है कि व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता। हम दूसरे जैसा होना चाह रहे हैं, किसी अन्य जैसा होना चाह रहे हैं। स्वधर्म कहता है तुम अपने जैसा बनो, अपनी क्षमताओं को उजागर करो। मुझे फिर गुरुदेव का एक गीत याद आ रहा है कि पूछते हो क्या किसी से, क्या बने हम, क्या बनो तुम। मैं बनूं अपने ही जैसा, अपने ही जैसे बनो तुम। हमें अपने जैसा बनना है। अपने ऊपर जो परतें चढ़ गई हैं उनको उतारते चले जाना है और स्वयं को पहचानते चले जाना है। अपनी खुदाई करते चले जाना है, अपने आप की तलाश करते चले जाना है। अब ये कैसे हो कि मुझे मेरे स्वधर्म का पता लग जाए? उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पहले मुझे धर्म का पता हो कि मेरे जीवन का लक्ष्य केवल दूसरों को खुश करना, शरीर को पोषित करना, मकान दुकान बनाना नहीं। क्योंकि मैं मकान से, शरीर से, मन से विलग हूँ, अलग हूँ। मैं एक चेतना हूँ। मैंने स्वयं को ही नहीं जाना तो मैं दूसरों का हित क्या करूँगा? मेरे सारे दुखों का कारण स्वयं को ना जानना है। और स्वधर्म मुझे स्वयं को जानने में ही सबसे बड़ी मदद देता है। कितने ऐसे महान लोग हुए हैं जो पहले किसी और स्ट्रीम में थे, कुछ और कर रहे थे। धीरे धीरे उन्हें ये आभास हुआ, नहीं, मुझे ईश्वर ने किसी और विशिष्ट कार्य के लिए पैदा किया है। हम सारे विशिष्ट हैं, यूनिक हैं। ये बोध भी यात्रा के दौरान होता है। और वो हुआ। और किसी ने अपनी स्ट्रीम बदल ली, किसी ने वहीं पे अपने आप को अपने अंतस के साथ जोड़ लिया, अपने स्वधर्म के साथ जोड़ लिया। उसके द्वारा स्वयं का भी और जगत का भी कल्याण किया। गोस्वामी तुलसीदास की कथा से सारे परिचित हैं। पत्नी के मोह में कैसे वो बस जुनूनी थे, और पत्नी की एक बात ने कि जितनी प्रीत तुम मुझसे करते हो, यदि श्री राम से ऐसा प्रेम तुम्हें हो जाए तुम्हारा तो कल्याण हो जाए। बस उन्हें लगा कि पत्नी के द्वारा गुरु ही मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और निकल पड़े। और राम ही उनके प्रति समर्पण ही उनका स्वधर्म हो गया, सब कुछ हो गया। उन्होंने जो भी कुछ काम किया, आज उनके जो महानतम ग्रंथ रामचरितमानस है, वो उसी स्वधर्म का परिणाम है। वो तो लिखते ही हैं रामचरितमानस को आरंभ करते हुए कि मैं ये किसी के लिए नहीं, अपने आप को खोजने, अपने आनंद के लिए,
अपने आप को प्राप्त करने के लिए ये कर रहा हूँ। और हम ये जानते हैं कि जो चीज़ अपने सुख के लिए की जाती है, अपने आप को आनंदित करने के लिए की जाती है, वही दूसरों को भी आनंदित करती है। तो स्वधर्म को जानते हुए जानने के लिए जो ज़रूरी है कि मैं जो कार्य जो भी करता हूँ, क्या वो मेरा पैशन है, क्या वो मेरा जुनून है, क्या वो मुझे गहराई में लेता जा रहा है, क्या वो मुझे मेरी क्षमताओं का बोध करवाता जा रहा है, क्या वो मुझे मेरे सत्य से परिचित करवाता जा रहा है। यदि ऐसा है तो दूसरों का कल्याण स्वतः ही हो जाएगा, उसके लिए मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। केवल मैं अपने आप को या उस परमेश्वर को जानने के, उस सत्य को जानने के पथ पे अग्रसर हों, उस स्वधर्म को अपना लूं, जो मुझे धीरे धीरे ज्ञात होता चला जाएगा कि क्या करना है, किसके द्वारा। ये स्वतः है, ये खोज के दौरान ही पता लगेगा। हो सकता है किसी को चिंतन मनन में उसका स्वधर्म दिख जाए, किसी को कलाओं में उसका स्वधर्म दिख जाए, किसी को सेवा भाव में उसका स्वधर्म दिख जाए, किसी को किसी अन्य कार्य में, किसी भी कार्य में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो उसके अंदर इतने सारे गुण हो ही हों। सेवा के द्वारा भी कई लोगों ने उच्चतम पद प्राप्त किए हैं। तो हम सारे अपने स्वधर्म को, अपने उस अंदरूनी धर्म को प्राप्त हों जो हमें उपलब्ध होगा। धर्म के पथ पर आगे बढ़ते हुए, धर्म के नियमों का पालन करते हुए। धर्म के नियम कौन से हैं? धर्म के नियम हैं, लक्षण हैं, जिसमें धृति है, सहनशीलता है, क्षमा है, दमन है, अस्त्यम है, शौच है, इंद्रिय निग्रह है, धीरता है, विद्या ग्रहण करना है, फिर सत्य का पता लगता है, फिर आदमी अक्रोध में जाता है। ये सब करते हुए, ये सारे अभ्यास करते हुए, ये सारा चिंतन, ये विश्लेषण करते हुए मुझे मेरे स्वधर्म का बोध होता चला जाएगा, जो मुझे मुझ तक पहुंचाने का सबसे बड़ा कार्य करेगा। हम सब अपने स्वधर्म को जानें और उसके द्वारा स्वयं को प्राप्त हो, यही प्रार्थना। आपको आज का यह चिंतन कैसा लगा अवश्य बताएं। आप सबका आभार, नमन, जय सिया राम।